और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा, और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा एक दिन। अफ्रीकन आदि भी, उनकी भी कॉन्फ्रेंस होगी भारत खंड में, सब आते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि ये सतयुग में ना गंदे पंछी नहीं होंगे, वो गंद नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, पशु पक्षी जो है ना शोभा वाले होंगे, बहुत ब्यूटी होगी उनकी भी। पूरी सृष्टि सतो प्रधान होगी। बहिष्ठ बोला है ना बाबा ने उसको, तो वहां बहिष्ठ में तो सब कुछ सुंदर सुंदर होगा, बाबा ने बोला है। आज बाबा ने बोला ना कि वो जो जर्मनी से भी आएंगे, अफ्रीकन भी आएंगे, नेपाली भी आएंगे, तो बहुत दूर दूर से आएंगे भारत में। तो कितने सारे जो बाबा ने बोला था हम देखते ही हैं, लेकिन कितना सारे कंट्री, सब कंट्री में, तो वर्ल्ड में सब कंट्री से आते हैं। तो ये बाबा का जो ज्ञान है, और सबसे पहला पॉइंट जो बाबा ने बताया था, देही अभिमानी ही मेरी सेफ्टी है। तो बहुत याद रहा आज दिन भर, देह अभिमानी बनो और सेफ्टी हो जाओ। कोई व्यर्थ आता है तो तुरंत देह अभिमानी बन जाओ। देह अभिमानी से अपना सेफ्टी होता है इंसान की। ये वरदान फिर से हाँ जी, दे रही हूँ। मैं बैठी हूँ, गाड़ी में ही हूँ पर पढ़ रही हूँ मैं। बाबा ने जो दिया वरदान बड़ा प्यारा है। बाबा कहते हैं जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा, देही अभिमानी बनना है तो उसके लिए याद का चार्ट रखो। तो देही अभिमानी बनेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं धोखा ना खाने वाले बच्चों के लिए बहुत प्यारा वरदान दे रहा हूँ मैं। सभी अपनी झोलियां फैलाएं और बड़े प्यार से वरदान को स्वीकार करें। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहें, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। वह मेरे बाबा, सदा ये वरदान स्मृति में रहना चाहिए। जो बाबा ने आज वरदान दिया है वो सदा स्मृति में रहे। हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों को भी परेशानी को मिटाने वाले, बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हो और दूसरों की भी परेशानी को मिटाने वाले, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कमजोर नहीं हो। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं, कभी भी परेशान नहीं होते हैं। फिर आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया है वो भी इसी के साथ अटैच है। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे भाई बहनों का। ओम शांति। ओम शांति। मुरली आज 14 मई 1977 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है स्वमान और फरमान। आज बाबा ने स्लोगन में भी यही बोला, अपने स्वमान में रहना है। यहाँ भी बाबा बता रहे हैं कि स्वमान में रहने से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, और बाबा के फरमान पे जब हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमिरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। बाबा ने कहा सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य
इस समय ही प्राप्त करते हो, इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संगम युग पर ही हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज है। सतयुग में हम सिर्फ प्रारब्ध भोगेंगे, हमें सतयुग में ये नॉलेज ही नहीं होगी कि हमें इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ किसने बनाया। अब इस समय हमें पता है, हम बाबा से सर प्राप्तियां भी कर रहे हैं, बाबा के सम्मुख मिलन भी मनाते हैं, बाबा से सारी शक्तियां प्राप्त कर हर चीज का अनुभव यहाँ करते हैं। तो बाबा ने कहा, तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा बाबा ने कहा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे, क्योंकि देखो जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं ना, तो किसी की बड़ी से बड़ी बात भी पिंच नहीं करती, और अगर हम अपने स्वमान में नहीं है तो छोटी सी बात भी पिंच हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है सदा अपने शान में रहो, अपने स्वमान में स्थित रहो। स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो, जो बाप की महिमा वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। रोज बाबा हमें मुरली में कितने स्वमान देता है। बाबा प्यार का सागर है तो मास्टर प्यार का सागर है। ऐसे कितने ही स्वमान पूरी मुरली में से अगर हम निकालें ना, साकार मुरली में से भी और इसमें से भी, तो कितने स्वमान निकल आते हैं। तो बाबा ने कहा स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक होते हो। जो आज बाबा ने बोला ना, देह अभिमान अनेक प्रकार का है, साकार मुरली में भी वो बाबा ने कुछ यहाँ पर बताया कि कौन कौन से अभिमान है। जबकि आज ओआरसी में आशा दीदी ने तो ये होमवर्क दिया है कि 100 प्रकार के देह अभिमान है, उसकी लिस्ट निकालो। तो बाबा कह रहे हैं जब हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे तो ये सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं। ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है, अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। कोई मान की उनको इच्छा नहीं रहती है। फिर इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। एक छोटा सा त्याग है कि बस मुझे किसी से मान नहीं चाहिए। मुझे जब भगवान इतना सम्मान दे रहा है, इतनी मेरी को ऊंचा उठा रहा है, तो देहधारियों से मान की इच्छा छोड़ दो। छोटी सी बाबा ने कहा ये छोटा सा त्याग सर्व का माननीय बना देता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प तो अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प द्वापर से भक्तों द्वारा भी मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रलब्ध को स्वयं ही देखते हो, चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? बाबा ने कहा अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। वो छोटा सा कि मेरा नाम हो जाए, मेरे भी स्टेज पर मेरा को भी अनाउंसमेंट हो, इसने बहुत अच्छा काम किया है, वही वाली बात यहाँ पे है कि ये छोटा सा त्याग अर्थात स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है।
अल्पकाल का पुण्य जो है, बाबा कह रहे हैं, अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्य आत्मा बना देता है। अगर किसी को हम उमंग उत्साह में ला देते हैं और खुशी में लाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं पुण्य आत्मा सहयोग दिया, स्वयं का सहयोग दिया, तो वो आत्मा सदा काल के लिए पुण्य आत्मा हमें बना देता है। इसीलिए यह बड़े ते बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस शेष पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्य आत्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो? सम्मान दो, वह सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता? लेने वाले हो या देने वाले हो, यह भी लेने की भावना रॉयल बेगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, बाकी क्या करना है? हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है, क्योंकि फरमान किसका मान रहे हैं? ऑलमाइटी परमात्मा का। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर ना चलने के कारण माया भी झटाकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावें? तो झाटकू ना होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो। इसीलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना। स्वमान और फरमान सहज है ना, इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसी सहज जीवन बनाओ, समझा? अब बाबा कह रहे हैं अच्छा, याद प्यार दे रहे हैं बाबा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं सदा सर्व के प्रति सम्मान दे, स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार नमस्ते। आगे बाबा ने कहा पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, वह जब माया वार करने शुरू करती है तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता, फिर आते आते कभी माया बैठ भी जाएगी, इसीलिए आने ही नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा आजकल के जमाने में दूरांदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं, पहले का तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए।
दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो। क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी, और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। यहाँ बाबा ने कितना अच्छा बताया कि कोई भी समस्या आए तो बाबा कहता है ड्रामा का वो याद करना है कि कल पहले भी तो जो समस्या आई थी और हमने इसको पार किया था। जब ये सोचते हैं तो फिर शक्ति आ जाती है। बाबा ने कहा कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा, लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसीलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। जो गायन है अति इंद्रिय सुख संगम युग का वरदान है। यह और किसी युग में नहीं होता, यह अब का अनुभव है। तो अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण बनकर फिर क्या किया। जो ब्राह्मणपन की विशेषता है, अति इंद्रिय सुख, वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं। इसी कारण सदैव यह देखो कि सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। फिर आगे प्रश्न उत्तर है, वो सब क्वेश्चन में बताएंगे सब जिनको मिला है होमवर्क। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, धारणा वाली मुरली। सोमान और फरमान बाबा ने कहा कि बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। करें शुरू? हाँ जी करो। ठीक है। बहुत अच्छा कि सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बच्चे, सदा सोमान में रहने वाले बच्चे, सदा भाग्य का सुमिरन करने वाले अपहरण करते हैं। बाबा उन बच्चों को देखकर बहुत हर्ष होते हैं और उन्हीं के प्रति बाबा बोलते हैं, कहते हैं कि भाग्य विधाता बाप द्वारा सदा प्राप्त हुए अपने भाग्य का सिमरन करते हुए तुम हर्षित रहते हो। बाबा ने पूछा क्वेश्चन कि तुम कितने हर्षित रहते हो। अपना भाग्य, तुम्हारा इतना भाग्यशाली बच्चे हो और अपने भाग्य का ही तुम सुमरन करते हो तो कितने हर्षित होते हो, कितनी तुम्हें खुशी होती है। फिर बाबा कहते हैं कि सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव भी कर सकते हो, करते हो ना। और जो नई दुनिया में भी ऐसा ही भाग्य प्राप्त नहीं होगा, तो अगर यहाँ पर तुम अपने भाग्य के गीत नहीं गाते, भाग्यशाली नहीं बनते, तो भविष्य में कौन सी दुनिया में, कौन से समय पर तुम ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। इसलिए भविष्य की नई दुनिया में जो ऐसा भाग्य प्राप्त करना है, तो जितना बाप भाग्यशाली हुआ है, बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। बाबा कहते हैं बाबा बाबा तो तुम्हें भाग्यशाली समझते हैं, तुम समझते हो कि नहीं अपने आप को, ये बताओ। तो बाबा कहते हैं जो अपने को भाग्यशाली समझते हैं उनको ही कहा जाता है सम्मान में स्थित होना। फिर बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी बताई है, मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। तो ये एक तो सदा मन में रहना है, फिर दूसरा है बाप के फरमान पर चलना है,
फिर बाबा कहते हैं सदा समान पर ही दो पर ध्यान कर, और अपने संपर्क में आने वालों को भी सम्मान देना है, और सम्मान में स्थित होने से सदा तुम विघ्न विनाशक स्थिति में रहेंगे। कभी भी कोई विघ्न तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर आगे बाबा कहते हैं कि सम्मान क्या है। बाबा ने पूछ लिया फिर कि सम्मान है क्या, उसको तो अच्छी तरह से तुम जानते हो ना। जो बाप की महिमा वही आपका सम्मान है। तो इसलिए सदा बाप की महिमा के गीत गाते रहो और सम्मान प्राप्त करते रहो। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सम्मान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। सदा सम्मान बाबा के गीत महिमा के गीत गाते रहेंगे तो सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। ओम शांति। बाबा शुक्रिया मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा बताया। रूमी बहन शायद है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रितु बहन के लिए है। सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बाबा ने ये कहा कि जो निर्माण वाला होता है ना, जैसे सदा निर्माण में रहता है, अपने सम्मान में स्थित रहता है, तो उसके अंदर निर्माणता आ जाती है। तो इससे उस द्वारा सदा स्वतः ही उसे सम्मान मिलता है, क्योंकि वो हर समय निर्माण स्थिति में रहता है, सम्मान में स्थित रहता है, तो उसको कोई मान सम्मान को लगता ही नहीं है। तो मान लेने की जो इच्छा से भी परे हो जाता है। और उसका कारण क्या होता है, जब वो इच्छा से परे हो जाता है ना, तो सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है वो। कि जैसे कोई चीज़ हम जब हम किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते ना, तो पीछे पीछे आती है। तो जब हम छोड़ देते हैं ना मान इच्छा के उसका कर्म, तो सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। यही नियम है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना, मांगे मिले ना भीख, और मांगे ना मांगे तो मोती मिले, जैसे बात चलती है ना। तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सम्मान में स्थित होने से, प्रकृति दासी के समान सम्मान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। जब हम सबको सम्मान देने लग जाते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो स्वयं ही हमें सम्मान मिल जाता है। तो बाबा कह रहे मान के त्याग में सर्व के मान्य बनने का भाग्य प्राप्त होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हम मान त्याग देते हैं ना, मुझे पूछा नहीं, मैंने मुझे सेवा नहीं दी, मुझे ये, इस तरह के हमारे मन में भाव आ जाते हैं ना, तो मान्य बनने का भाग्य हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम छोटे छोटे मान को हमने त्याग दिया। तो जैसे सम्मान में रहने वालों का सिर्फ एक जन्म में मान नहीं होता है। अगर हम अपने सम्मान में रहते हैं, जैसे मैं हम किसी दिन भी कोई सम्मान लेते हैं, उसमें टिके रहते हैं, तो उस दिन बहुत दिन अच्छा होता है। तो लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है। देखो, 2 कल्प में तो मैं राजा ही मिलती है और प्रजा का भी मान मिलता है, और आधा कल्प में भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। तो बाबा कह रहे इतनी जो लास्ट जन्म है हमारा, उसमें भी चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्राप्ति को हम स्वयं ही देखते हैं। तो इसलिए अपने जड़ चित्रों को भी हम देखते हैं ना। तो इसलिए सारे कल्प में प्राप्त मानव आधार का क्या हुआ आधार? अल्पकाल की विनाशी मान का त्याग। छोटी सी छोटी बातों का त्याग कर देंगे और सम्मान में स्थित होंगे। निर्माण में सम्मान में देने में ही लेना छुपा हुआ है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। रजनी बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कदम बाबा के फरमान पर चलने से क्या होता है? प्रीति बहन और अर्चना बहन। ओम शांति। ओम शांति जी। अर्चना बहन बोल रहे हैं या मैं बोलूं? चलो। हर हर कदम फरमान पर चलने से ना, जब हम चलने लगते हैं फरमान पर, तो हमारे आगे सारे विश्व सदा कुर्बान हो जाता है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात समर्पण हो जाती है। और अगर माया बार बार हमारे ऊपर वार कर रही है, इसका मतलब हम फरमान पर नहीं चल रहे हैं। और अगर हम फरमान पर नहीं चलते हैं तो माया भी झाटकों की तरह कुर्बान नहीं होती और बार बार वार करती है, और फिर हम चिल्लाने के निमित्त बन जाते हैं। चिल्लाना हुआ ना कि माया आ गई, आज हम कहते हैं ना, आज इस रूप में माया या जिस रूप में आई, तो ये हमारा चिल्लाना हो गया। जब हम झाटकू नहीं होते हैं तो माया भी चिल्लाती है और हम भी चिल्लाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा फरमान पर चलो और कुर्बान हो जाओ।
अर्थात अगर हम कुर्बान होते हैं तो माया हमारे पर कुर्बान हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं बहुत सहज साधन है फरमान पर चलना। सुमान और फरमान सहज है, तो इसलिए हमें योगी और सहज जीवन चाहिए, तो हमें फरमान पर चलना ही पड़ेगा। अगर हम फरमान पर नहीं चलेंगे तो माया हमारे पास आएगी। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। शांति। मैंने तो कवर कर दिया है। बाबा ने आज फरमान और फरमान के ऊपर सूरजमुखी चलाई है, तो फरमान पे वही चलेगा जो फरमान में रहता है, क्योंकि फरमान में रहने से आत्मिक स्थिति हमारी बनी रहती है और बाबा से कनेक्शन हमारा जुड़ा रहता है। तो फरमान पे चलना इजी रहता है। और यदि हम देह अभिमान में होते हैं तो अभिमान की वजह से फरमान पे नहीं चल पाते, तो उससे हम अपना नुकसान करते हैं। और बाबा के फरमान पे चलने से जो माया है वो कभी भी हमारे पास नहीं आएगी, है ना। तो बाबा ने ये कहा कि माया जीत बनना हमारा लक्ष्य है, माया जीत प्रकृति जीत बनना हम ब्राह्मणों का लक्ष्य है। तो हम इस लक्ष्य को यदि स्मृति में रखते हैं, स्वमान में स्थित रहते हैं, तो फिर प्रकृति भी हमारी दासी बनती है, माया भी दासी बन जाती है। तो बाबा ने ये कहा कि फरमान पे ना चलने की वजह से जैसे बताया कि माया बार बार विघ्न डालती है, तो विघ्न डालने की वजह से हम उस लक्ष्य से थोड़ा सा मतलब भटक जाते हैं। तो जब भटकने की वजह से फिर हम चिल्लाते हैं। तो जब बार बार माया वार करती है, इसका अर्थ है कि हम हर कदम फरमान पर नहीं चलते। तो सदा फरमान पर न चलने के कारण बाबा कहते हैं कि माया भी झाटकू रूप से कुर्बान नहीं होती है, बार बार वार करती है। तो इसलिए हमको अगर माया के विघ्नों से बचना है तो स्वमान में स्थित रहना है, और फरमान में चलना हमारे लिए सहज हो जाएगा और जन्म जन्मांतर की मुश्किल से हम छूट जाएंगे और सहज योगी जीवन हमारी हो जाएगी। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और विनीता बहन के लिए कि महावीर के लिए बाबा ने क्या कहा है। अच्छा, मीतू बहन का रखा था नहीं? मीतू बहन का दिया था ना लास्ट में क्वेश्चन, सेकंड वाला था ना, अचल अडोल वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन। अभी ये आपका। कौन सा हाँ जी, भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाता है, ये है पहले रमणी भाई जी से भी पहले स्क्रीन पे तो यही आ रहा है। अचल अडोल ये वाला क्वेश्चन तो मेरे लिए है। नहीं, नहीं नहीं, नीचे सेकंड लास्ट वाला। में मीतू बहन को भी दिया ना मैंने लास्ट में, ओम शांति। जब जो उन। विजय भाई का है वो मीतू बहन। अच्छा, हाँ कौन सा, हाँ जी ठीक है। कौन सा भोजन। हाँ, अभी तो रमणी भाई और विनीता बहन का क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन। महावीर के लिए बाबा ने क्या कहा है। अगर मीतू बहन को पहले करना है शेयर तो कर हाँ, सकते मीतू बहन को बता दीजिए। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। हैं। कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा। तो आज बाबा ने बोला है कि खुशी रूपी भोजन। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है, तो खुशी में रहने वाला सदा शक्तिशाली भी होगा। और बाबा ने कहा है, आज खुशी को ही बाबा ने भोजन बताया है। और ड्रामा की ढाल को बाबा ने कहा है अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे। खुशी के भोजन का आधार भी एक तरह से ज्ञान का भोजन ही है। मतलब ज्ञान जैसे कि ना रॉ मटेरियल हो गया, और खुशी जो है पूरी एक बनी बनाई तैयार डिश है। जैसे हलवा बनाने के लिए पर्टिकुलर चीजों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है ना, सूजी, चीनी, पानी और ये सब इलायची वगैरह, ड्राई फ्रूट। तो उसके बाद हम उसको पूरा रेडी करते हैं। तो ऐसे ज्ञान एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया और खुशी एक तैयार डिश है उसके लिए। ज्ञान उसमें भी ड्रामा की पर्टिकुलर जो ढाल है, बाबा ने बताया है कि अगर उसको अच्छे से हम ड्रामा की ढाल को कार्य में लगाते हैं तो सदा खुश रहते हैं, मुरझाएंगे कभी भी नहीं। क्योंकि ड्रामा का पार्ट अगर पक्का है तो मुरझाई नहीं आएगी। और ये खुशी हमारे लिए सबसे ताकतवर भोजन बन जाएगी।
तो बाबा बताते हैं कि सदा खुशी बुद्धि में रहनी चाहिए, नॉलेज के तौर पर नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि समझ है कि हाँ भाई खुश रहना है, ब्राह्मण बन गए तो वो नहीं, लेकिन महीनता से बुद्धि के अंदर, जैसे सबकॉन्शियस लेवल तक हमारी खुशी की लहर जानी चाहिए, अंदर भीतर तक, तो उसको कहेंगे खुश रहना। कोई भी दृश्य हो, बाबा ने बताया अपना कल्याण उसमें से निकाल लेना चाहिए। अति बुरा दिखाई देने वाली बातें भी होंगी लाइफ में, लेकिन ड्रामा की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बाबा ने बताया कि ये बात याद रखो कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, अकल्याण के पर्दे के पीछे से भी मुझे कल्याण को ढूंढ निकालना है। इजीली कल्याण दिखेगा नहीं, उसके उसे मुझे ज्ञान का मनन चिंतन करके और योग बल से ढूंढ निकालना है। और देखने में लगेगा कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बातें आएंगी लाइफ में, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमें ड्रामा की ढाल पर अचल अडोल रहना है, तो खुशी रूपी भोजन खाना है सदा। ये बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। शांति। हाँ, ये हमारा था महावीरों का निशानी। महावीर जो बच्चे हैं उनका बाबा ने इसमें बताया कि वो सदा मायाजीत होते हैं, और पांडव ही महावीर कहा गया है क्योंकि पांडव ना भगवान के साथ रहे हैं। तो भगवान के साथ जो रहता है, जैसे हनुमान भी है, हनुमान को भी महावीर बोलते हैं, तो उसके दिल में हमेशा भगवान रहता है, दिल फाड़ के दिखाया है उसने। तो इस कारण से उसने कभी माया से नहीं घबराया, कोई भी परिस्थिति आई कभी हनुमान को, महावीर को घबराते हुए नहीं देखे हमने। और चैलेंज दिया, अपने आप को हमेशा चैलेंज दिया। हाँ, बोले संजीवनी बूटी लाने के लिए, लेकिन वो पूरा पहाड़ उठा के लाया। मतलब कहीं भी हारना नहीं है उसके जीवन में। तो ये था, क्योंकि उसको परखने की शक्ति था। कामअखी बनकर किसी के पेट में चला गया, फिर बड़ा होके बाहर आ गया। तो ऐसे उसको परखने की शक्ति है, कहाँ पे क्या करना है वो दूर से परख लेता है। तो इसलिए माया उससे हार जाती है। ये था। ओम शांति। विनीता बहन, आप शेयर करो। हाँ, ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया ना कि अच्छा। सुरसा वाली बात की महावीर को हनुमान जी से भी करते हैं, तो वो सुरसा की मुख, जैसे मुख सुरसा ने बहुत बड़ा किया तो वो छोटे होके बाहर निकल आए। अब वही बात हमारे साथ आती है, माया आती है तो बाबा कितनी बार मतलब इसमें चलता है कि पेपर टाइगर की तरह, लेकिन जैसे जिसने ज्ञान सुना हुआ है उसके लिए पेपर टाइगर, नहीं तो जब माया अपना बड़ा विकराल रूप पाती है तो हम उसके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान का, शक्तियों का खड़ग और हाथ में तलवार है और स्नेह है, बाबा का साथ है, कंबाइंड रूप है, तो वो माया से नहीं घबराता और बाहर निकल आता है। ओम शांति। मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन मतलब मुझे जो ठीक लगा मैंने बताया। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और रूमा बहन शायद है नहीं, दोनों ही मेरे ख्याल। हाँ, दोनों नहीं है। तो ये मैं क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन बाबा ने किया है कि अति इंद्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी। इसमें बाबा ये बता रहे हैं कि जो अति इंद्रिय सुख में रहने वाले हैं वो कभी भी जो अल्पकाल के इंद्रियों का सुख है ना उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने इसमें ये क्लियर किया है कि पूरा आधा कल्प हम जो है इंद्रियों के सुख की तरफ ही आकर्षित होते रहे, है ना। और अब इस समय जब भगवान मिला है और भगवान से इन इंद्रियों के परे का सुख मिल रहा है, तो हमें उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन गया है ना कि जो इंद्रियों का सुख है वो तो अल्पकाल का है, और उसमें वो जो सुख की प्राप्ति है वो तो एक नाम मात्र है, जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख है ही नहीं। ये जब बाबा के बच्चे बने तो पता चला, पहले तो पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। तो बाबा ने इसमें वही क्लियर किया है कि हमें जो है सदा परमात्म अति इंद्रिय सुख में रहना है। जितना हमारा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा उतना हमारा जो है ये दुनिया की जितनी भी आकर्षण है ना उससे बुद्धि अपने आप हटती जाती है। अगर हम बुद्धि को यहीं अटकाई रखेंगे देह और देह की
आकर्षणों में, वस्तु में, वैभव में, तो फिर हम बाबा से वो सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। और बाबा ने मुरली में ऊपर क्लियर बताया है कि सिर्फ संगम युग पर ही हम परमात्म सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बाबा से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए है। ओम शांति। सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? बाबा ने हमें बताया है कि सदा गुण ग्राहक बनो, क्योंकि कैसा भी हो, किसी के भी वो हम जैसे परमात्मा के आगे मंदिरों में जाते क्या कहते हैं कि प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। जब हम बाबा से कहते हैं कि मेरे अवगुणों को चित्त पर न लाओ, तो बाबा भी हमारे से यही अपेक्षा रखता है कि हम भी किसी के अवगुणों को न देखें। अगर बाबा ने हमें इतना संग ब्राह्मण बनाया है, आखिरकार हमारे हम इतने जो है पतित थे, इतने अवगुण थे, बाबा ने कोई तो गुण एक देखा होगा जो हमें अपना बनाया। तो यही भावना भी हमें रखनी, कोई कितना भी बुरा हो, कितने भी उसके अंदर अवगुण हो, कोई ना कोई गुण उसके अंदर अवश्य होगा। बाबा वही कहते हैं कि उस गुण को देखना है तुम्हें। उस गुण को देखते हुए कहते हैं ना कि किसी के अवगुणों को अगर देखते हैं तो अपने अंदर भी अवगुण समा जाते हैं। अगर किसी के गुणों को ही देखेंगे तो हमारे अंदर भी स्वतः वो गुण आने लगते हैं। इसलिए बाबा का कैसा भी हो, कितना भी अवगुण हो, उसमें कल्याण की भावना भी क्यों ना हो, हलचल में नहीं रहना, अकल्याण में भी कल्याण देखना है। तो इस प्रकार हलचल में नहीं आएंगे, स्थिर बुद्धि वाले हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ वही है कि गुणग्राही का चश्मा धारण करना है। उसमें कहते हैं ना कि दूसरा एक कभी भी कैसी भी हो सामने वाले आदमी कितने भी अवगुण हो, बुद्धि में ये ड्रामा में इसका पार्ट ही ऐसा है। जब हम ड्रामा को सामने रख देते हैं तो ड्रामा में इसका पार्ट ही ऐसा है, तो मेरा पार्ट भी तो इससे अच्छा होना चाहिए ना। अगर इसके 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 अवगुण है तो मेरे पार्ट में गुण देखना है, मुझे गुण ही गुण देखने हैं। तो इस प्रकार अगर वो अपने अवगुणों में दृढ़ है तो मैं अपने गुण देखने में दृढ़ हूँ। तो इस प्रकार गुण ग्राहक बनना है। और सबसे अच्छी बात तो यह कैसी भी परिस्थिति है, जब परिस्थितियां तो आनी ही है और इससे बढ़कर ही आनी है, हमें अपने जब साक्षीपन के आसन पर बैठते हैं तब हमारी स्थिति अचल अडोल बन सकती है। और एक चीज और है, जैसे कल परसों भी चल रही थी कि अब अभिचारी याद, जब हम अव्यभिचारी याद में बैठते हैं तभी हमारी अवस्था जो है अचल अडोल बनती है। विशेष तौर पर आज जो बाबा ने बताया सदा गुण ग्राहक बनो, कैसी भी आत्मा में कितने भी मैं कहूँ 100 बुराइयां भी हों, कोई एक तो अच्छाई होगी, बस उसी अच्छाई से आप अपना अपना कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। विजय भाई जी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओम शांति। शांति। जैसे स्वस्थ तन के लिए ना हमें शुद्ध सात्विक स्थूल भोजन चाहिए, वैसे ही शक्तिशाली मन के लिए खुशी का भोजन अति आवश्यक है। इसलिए खुशी को खुराक कहा गया है। और ब्राह्मण जीवन का भी जो अर्थ है ना, वो खुशी में रहना, खुशी के खुराक खाना और खुशी के झूलों में झूलना है। और खुश रहने वाले ना सदा शक्तिशाली रहेंगे और ड्रामा को ना अच्छी तरह से यूज करेंगे, उनके टिप्स पे होएगा। नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है, हर आत्मा निर्दोष है, इसमें संग युग है, बाबा आया हुआ है। तो जो जो बाबा तो और जैसे अभी भाई ने भी शेयर किया कि वो एक रस के लिए नेचुरली वो एक रस होएगा। अगर देखा जाए तो खुशी आती कब है, खुशी तब आती है जब हम ना मतलब नॉलेज के बेस पे प्योर भी है, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, एक रस भी है, वैसा भी, तब जाके वो खुशी और हर्ष को आती है। और एक बार अगर थोड़ा सा एनालाइज करें कि खुश रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या क्या निशानियां होंगे, तो मोटा मोटा देखेंगे जो खुश रहने वाले व्यक्ति होंगे ना, वो हमेशा अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई नहीं ढूंढते हैं। और दूसरा जो खुश रहने वाले व्यक्ति हो ना, वो माफ करना जानते हैं और माफी मांगना जानते हैं। और जो खुश रहने वाले व्यक्ति हैं वो अपने मन का काम करते हैं, या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं, मन मना भव हो जाते हैं। और
अगर हम और एक देखें तो खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ के करते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, क्या सोच के लगा रहे हैं? भगवान के घर में लगा रहे हैं। कोई भी खाना बना रहे हैं, देवकुल के आत्माओं के लिए खाना बन रहा है, उनका उद्देश्य उनका हर चीज में ऊंचा होता है। या लौकिक काम में भी जाते हैं, क्या समझते हैं हम गॉडली सर्विस पे हैं। तो और आगे जो हम कहेंगे, खुश रहने वाले व्यक्ति जो है ना, अपने जीवन में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेवार बनाते हैं, ना कि दूसरों के लिए दूसरों पे सौंपते हैं। एंड मैनी मोर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सबने शेयर किया। कोई और अगर पॉइंट शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। जैसे फरमानों की बात हुई है ना, फरमानों पे डिस्कस करोगे बाबा की क्या क्या फरमान है। फरमान रोज प्रैक्टिस करते हैं, फरमान बाबा बीच बीच में कभी कभी याद कराता है। इस पे थोड़ा सा करें तो मेरे ख्याल से सबको लाभ होगा। आज जैसे साकार मुरली में भी बताया कि रात को जाग के बाबा को याद करो, ये बाबा का फरमान ही है। हमारे जो सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने कितनी बातें बताई हैं, वो एक तरह से फरमान ही है ना बाबा का। बाबा कहता है सपूत बच्चा बनो। नहीं बहन हमारी जी, जो नहीं इसमें ना आप डिफाइन करो। कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ समझानी है, कुछ फरमान है और कुछ हम्म ज्ञान है। तो ये हम्म फरमान जो है ना, जहाँ तक मतलब के समझ में आया है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। हम्म ऑर्डर कहते हैं ना, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो कोई और हम्म इसमें एडिशन करे तो सबको लाभ होएगा। थैंक यू वेरी मच। मतलब फरमान में जैसे मतलब जितना मुझे मतलब सबसे पहला फरमान तो बाबा का ये है ना कि हमें संपूर्ण रूप से पवित्र बनना है, मन वचन कर्म से। कि इसका इसके लिए कोई हमें रिबेट नहीं है कि हमें पवित्र बनना ही है। बिना पवित्र बने हम घर भी नहीं जा सकते और अपने राज्य भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ा फरमान तो बाबा का यही है। बिल्कुल ठीक है, और भी एडिशन करो सभी। ऐसे अमृत वेला और मुरली भी ना, ये भी फरमान ही है, और शुद्ध भोजन का भी तो फरमान है। और बाकी तो बाबा का जो छोटी सी बात भी फरमान पे लेते हैं तो फिर करने में भी आपको अच्छा लगता है। जिसमें हमको मेहनत लगता है वो हमारे लिए फरमान है। मैं मान लो बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मेरे लिए कुछ बड़े बात है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा तो वही होता है ना जिसको खान पान या जो बाबा का नेचुरल जो छोटे मोटे नियम है, बाबा का फरमान है, वो पालन करने के बाद जितना हम आगे बढ़ते हैं तो फरमान भी हमारे लिए ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे सभी कुछ ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा कहा रमने भाई ने। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मनमत और परमत को छोड़ श्रीमत पर चलना है, ये भी प्रमाण। कदम कदम श्रीमत पे चलना। और बाबा कहते हैं कि स्वयं चिंतन करो, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करो। ये भी तो बाबा का फरमान है ना। और जैसे बाबा कहते हैं कि भोग लगा के मुझे सब परिवार को खाना खिलाओ, तो जैसे ये भी हमारा फरमान है, हम कभी कभी जैसे मिस भी कर देते हैं। तो ये बाबा का फरमान है कि अदेही अभिमानी बनो, मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, पहला पार्ट तो यही है, देही अभिमानी बनना है। ये बाबा बार बार हमें रोज समझाते हैं। ओम शांति। स्वदर्शन चक्र पे रहना है, दिन में कम से कम 8 बारी स्वदर्शन चक्र का अभ्यास बाबा ने करना है, ये भी बाबा का फरमान है। बाबा का ये भी तो बाबा ने फरमान है कि स्व परिवर्तन करना है। ब्राह्मण बने हो तो पुराने संस्कारों को जो है, पुराने जीवन को भूलना है। ओम शांति। ओम शांति फरमान के लिए अभी जैसे महावाक्य पढ़ रहे थे, तो उसमें ये मतलब रिजल्ट जो बताया है कि आप फरमान पे चलोगे तो माया कुर्बान जाएगी। मतलब रिजल्ट कितना जबरदस्त है। तो इसलिए इस पर और गहन मनन की आवश्यकता है। अटेंशन।
चलो तो अपना चिंतन करेंगे अभी बाबा को याद करके, फिर कल मिलते हैं। और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जैसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रश्न क्या है, उत्तर क्या देता हूँ, जब हम रिकॉर्डिंग को थोड़ा सुनेंगे ना, तो उससे आपका उत्तर में भी आपको और थोड़ा सा अच्छा करने का इच्छा होगा। और कहाँ पे मान लो अच्छा कर रहा हूँ, मान लो उसको भी हमको अपने कुछ करते नहीं है, फिर भी कभी कभी मैं बोल देता हूँ, तो इससे ना आपका भी धारणा और थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी लगता है हम जब मुरली सुनते हैं तो उत्तर में तो बोल देते हैं, लेकिन करने में थोड़ा मेरे में कमी होगा। तो उसको जो मैं दोबारा सुनता हूँ ना, तो लगता है कि हाँ हाँ ये चीज़ तो मेरे को और भी करना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्डिंग होता है तो उसको सुनेंगे दोबारा अपने ही उत्तर को एटलीस्ट, तो काफ़ी अपना ही इम्प्रूवमेंट होगा। ओम शांति। और बाबा को 1 मिनट याद करते हैं। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है, जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। देश धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है, जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है, नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है, स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है, स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है, बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे।